नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ दिन भर की बड़ी खबरों से। कश्मीर में हुई सरपंच की हत्या को लेकर जगह जगह प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। पाकिस्तान ने पुंछ में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। उड़ी सीमा पर रहने वाले लोगों ने सरकार से की मांग, जल्द बनाए जाएं बंकर। जिला अस्पताल रियासी में चिकित्सा कर्मचारियों ने की उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग पूरी न होने पर दी प्रदर्शन की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा कश्मीर में हुई कश्मीरी पंडित सरपंच की हत्या को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ हाथों में स्लोगन्स लेकर प्रदर्शन किया और रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जब सरकार ने यह दावा किया था कि सभी सरपंचों की सुरक्षा की जाएगी, तो फिर एक सरपंच की हत्या आखिर कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आज से 30 वर्ष पहले जिस प्रकार से हिंदुओं को वहां प्रताड़ित कर कईयों की हत्या करके कई बहू बेटियों के साथ बलात्कार किए गए और उनको इस प्रकार से वहां पर प्रताड़ित कर वहां से निकाला गया, भगाया गया। लेकिन 30 वर्ष के बाद हिंदुओं ने फिर वहां पर आशियाना बसाना शुरू किया। लेकिन जिस प्रकार से कल एक कश्मीरी पंडित जो वहां पे अनंतनाग के एक गांव में सरपंच थे, उनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा की गई है। यह वहां के लोकल व्यक्ति किसी से मिलीजुली साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। हम केंद्र सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि बड़े बड़े दावे किए थे आपने सुरक्षा के लिए, लेकिन कहाँ है उनकी सुरक्षा? एक सरपंच की सुरक्षा कहाँ है? जब आपने सरपंच के इलेक्शन करवाए, आपने कहा था कि सरपंचों की सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कहाँ है उनकी सुरक्षा? कहाँ थी उनकी सुरक्षा? अब ये हम डिमांड कर रहे हैं कि आज के बाद किसी भी हिंदू को वहां पर हाथ लगा तो इसके गंभीर परिणाम जो है वो यूटी गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को यहां पर भुगतने पड़ेंगे। कश्मीर में सरपंच की हत्या को लेकर आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने इस पर नाराजगी जताई है। कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि इस हत्या की जितनी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा कि सरकार को कड़े कदम उठाते हुए आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। उन्होंने सरकार से सरपंचों को सुरक्षा देने की भी मांग की। उनसे हमने अपील की, मैं खुद उनसे 10 मरतबा मिला हूं और मैंने गुजारिश की, हाथ जोड़े मैंने मनीर खान साहब से कि आगे के भाई आप हमारे लोगों को, ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, हम लोगों को सिक्योरिटी फराहम करें। एक चीज़ और मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हमारे अजय पंडिता जी जिनको टारगेट किया गया, उनकी फैमिली को जो है एग्रेशिया जो है वो दिया जाए और कम से कम 20 लाख रुपया जो है उनकी फैमिली को कंपनसेशन दी जाए। पाकिस्तान स्पॉन्सर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें चाहे सैयद सलाउद्दीन क्यों ना हो, चाहे अजहर महमूद क्यों ना हो, ये तमाम लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि आप डरपोक लोग हो, आप कायर लोग हो, आप नहत्थे लोगों पे हमला करने वाले लोग हो और आप बैलेट से डरते हो, लेकिन हम लोग बुलेट से नहीं डरते। कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए सरपंच अजय भारती को भारतीय जनता पार्टी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर हमले की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इस हमले पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि मृतक सरपंच विकास के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल जिस तरह से पाकिस्तान और आतंकियों को जवाब दे रहे हैं, ये उसी की बौखलाहट का नतीजा है। एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को वापस यहाँ से भगाने के लिए दहशत और उनके आकाओं ने कल ये गेम खेली और उन्होंने अजय भारती को शहीद कर दिया ताकि खौफ और डर का माहौल रहे और कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर ना आए। तो गवर्नमेंट का इशू है, गवर्नमेंट को जितने भी हमारे पंच सरपंच हैं इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां अभी भी दहशत का असर है, जहां अभी मिलिटेंसी है, उनको सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर ऐसा कहीं अजय जी ने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मांगी थी तो उन्होंने नहीं दी। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी और इसके इस हत्या के हकदार वही है जिन लोगों को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने सिक्योरिटी नहीं दी। और ऐसा जैसे शहीद अजय जी और भी हमारे सरपंच है जो थर्ड पे जी रहे, मुझे लगता है गवर्नमेंट को उनको सुकेर करना चाहिए और इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। कश्मीर में हुई सरपंच की हत्या के बाद लोगों में काफी रोष है। इसी को लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता संदीप शर्मा ने इसको लेकर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन किया। उन्होंने सरपंचों की सुरक्षा की मांग की और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आज का प्रोटेस्ट था ये जो हमारे कांग्रेस के सरपंच अजय पंडिता की निर्मम हत्या हुई है, इसके जोरदार हमने पूरी कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और हम ये चेताना चाहते हैं जो
पागल कुत्ते की तरह बौखलाए हुए आतंकवादियों ने अब निहत्थे लोगों पर वार करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं हमारे सेना ने उनका मनोबल गिरा दिया था और हम केंद्र सरकार को भी ये जताना चाहते हैं जो अपनी जो भूमिका कहीं ना कहीं जो वो संदिग्ध घेरे में आ गई है और सरपंचों को वो सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मंगलवार सुबह लगभग 6:30 पर एक बार फिर पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी की। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। वहीं कल देर शाम तकरीबन 7 बजे के बाद पुंछ के खड़ी करमाड़ा, जो कि एक सीमावर्ती इलाका है, पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की गई और हैवी मोटार शेलिंग की गई और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ये उसका तो ये रूटीन है आजकल, कभी दगवार में, कभी कसलियां में, तो आज खड़ी करमाड़ा को टारगेट किया गया, फॉरवर्ड पोस्ट को, और साथ में जो हमारा गांव है पीछे रिहायशी इलाके तक उसके जो गोले शेल्स हैं वो गिरे हैं। उसमें शुरू में जो है मोटर का इस्तेमाल किया है, छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रॉब्लम की बात है, परेशानी की बात है गांव वालों के लिए। इस वक्त देखिए आप, फसल बोने का टाइम है, तो ये जो टेंशन है वो क्रिएट कर रहा है। तो इंडियन आर्मी ने भी जवाब दिया। तो जब उसके बाद हमारी फौज ने भी इसका माकूल जवाब दिया है और उसके बाद उसकी जो फायर की इंटेंसिटी थी वो थोड़ी कम हो गई है और अब भी रुक के जो है वो गोले गिर रहे हैं, शेल गिर रहे हैं। लेकिन ये देखिए दुनिया में इस वक्त एक तरफ दुनिया जो है वो कोरोना से लड़ रही है, पूरी दुनिया लड़ रही है, और इस वक्त जो है हमारा जो पड़ोसी है वो अपनी हरकतों से अब भी बाज नहीं आ। उड़ी के सीमावर्ती इलाके दर्दकोट में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से की गई इस नापाक हरकत से कई बार घरों को नुकसान भी पहुंचता है, जिससे लोगों में काफी रोष है। पाकिस्तान द्वारा बार बार संघर्ष विराम का उल्लंघन भी इस इलाके में किया जाता है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। वहीं इलाके के सरपंच ने कहा कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है। वहीं स्थानीय लोगों ने सीमा पर बंकर बनाने की मांग की है। ये जो जिस जगह आप खड़े हैं दर्दकोट में, सरपंच दर्दकोट फैसल इकबाल, तो ये कल 5:30 बजे के करीब का वक्त है कि जब अचानक पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू कर दी, लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। तो उस वजह से जो शैल यहाँ आकर मोहम्मद अल्ताफ के घर में गिरा, शुक्र अल्लाह का ये है कि उसने अपने बच्चों को और फैमिली को दूसरी जगह पे, महफूज जगह पे रख दिया था। तो बाकी ये है 8 मकानात जो हमारे इस वक्त हैं दर्दकोट के, पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल इंतजामिया को कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया है। पुलिस के जो पुलिस पार्टियां थी, 2 पार्टियां पुलिस की रात को भी आई, और उसके बाद जो आर्मी के हैं कंटिन्यूसली आर्मी ऑफिशियल्स, अभी आर्टिलरी के सीयू साहब यहाँ पर आए थे और आरआर के भी यहाँ पर आए हैं, ओसी साहब। तो इस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं आया। गवर्नमेंट इंतजामिया से ये अपील है कि हमारे बैंकर दिए जाएं। हमारी 5000 आबादी है और गरीब लेबर तबका जो है वो यहाँ पर दर्दकोट में रहता है, ना उनके पास कहीं जाने का चारा है, ना कहीं बैठने का चारा है। तो इसलिए गवर्नमेंट इंतजामिया से यही अपील है। मैंने पिछली बार भी म्युनिसिपल कमेटी जोड़ियां द्वारा आज वार्ड नंबर 2 में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बोलते हुए वार्ड नंबर 2 के पार्षद गगनराज ने कहा कि जब से कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई है, तब से लेकर वह अपनी वार्ड में लगातार इस तरह का सैनिटाइजेशन अभियान चलवा रहे हैं, ताकि कोरोना महामारी के चलते लोगों को किसी तरह के संक्रमण का कोई खतरा न रहे। मैं गगनराज वार्ड नंबर 2 पार्षद जोड़ा है सैनिटाइज कराया और अस बार बार सी मतलब म्हल्ले करांदे रौह्ने गलियां गलियां और हर घर चाहे करांदे रौह्ने अस जदों दा कोरोना बीमारी आई है और बारे प्रति अस लोकें गी जागरूक करदे रौह्ने, लोकें गी समझांदे रौह्ने अस ये बारे और अस हफ्ते दे 1 बारी या 2 बारी जोल्लै भी जरूरत होंदी है अस सैनिटाइजर करांदे रौह्ने और लोकें दी डिमांड भी होंदी कि जोल्लै भी सानूं आखदे न अस करांदे रौह्ने होन्ने। जिला रियासी अस्पताल का पूरा स्टाफ धरने पर है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले एक महिला अपना इलाज करवाने के लिए जिला अस्पताल में आई थी, जिसके बाद महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद में पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टाफ धरने पर चला गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए उन्हें कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें मास्क मिलते हैं और ना ही सैनिटाइजर मिलता है। ऐसे में मरीजों का इलाज कर पाना उनके लिए बेहद मुश्किल है। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उनके और उनके परिवार की सैंपलिंग होनी चाहिए और साथ ही उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनके द्वारा प्रदर्शन और उग्र कर दिया जाएगा। जो हमारे पास केस जो अंदर पॉजिटिव निकला है यहाँ,
पेशेंट के साथ हमने ही डील किया है। अब पॉजिटिव हो, आज पता चला कि पॉजिटिव आया है, इसीलिए हमने सबने, ये नहीं है कि हमने काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इमरजेंसी इस वक्त भी चल रही है। मसला ये है कि हमारे टेस्ट नहीं हो रहे हैं, हमें सामान नहीं मिल रहा है, किटें नहीं मिल रही हैं, सूप नहीं मिल रहा है, सैनिटाइज़र नहीं मिल रहा है हमें। अब मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे मैंने जो बयान दिया है अभी, मुझे नौकरी से ना निकाल दें ये लोग, सस्पेंड ना कर दें मुझे ये लोग, मुझे ये डर हो रहा है अभी। और जो MHA की गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमें फर्दर बताया जाए, और जो इसके MHA की गाइडलाइन हैं, जैसे हमने सुना भी है कि जो भी हेल्थ वर्कर हैं उनका सबका टेस्ट होना चाहिए और उसके बाद उनके परिवार का भी होना चाहिए। और जैसे ही ये हमें कॉल करते हैं सैम्पलिंग के लिए, तो हमारा स्टाफ वैसे इमरजेंसी सारी चला रहा है और डरा हुआ स्टाफ है वो सब एक जगह इकट्ठा हुआ है। उनको सिर्फ ये है कि जैसे ही सैम्पलिंग शुरू होती है तो जैसे जैसे जिसका सैम्पलिंग होगा उसको जैसे आदेश मिलेगा वो अपना अपना काम शुरू कर देगा। बिजबिहाड़ा अनंतनाग के अस्पताल से कोविड-19 के भर्ती 35 मरीजों को स्वस्थ होने पर घर भेजा गया। इस मौके पर क्षेत्र के SDM सईद शौकत, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित कई और अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने स्वस्थ हुए मरीजों को मुबारकबाद दी और सभी हिदायतों का पालन करने की भी अपील की। एक मैसेज, अच्छी मैसेज है कि अगर हम प्रॉपरली डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, प्रॉपरली हम यहाँ पर मतलब जो दवाइयाँ हैं केयर करेंगे, तो इंशाल्लाह हम जो कोरोना है इसकी जो फाइट हम कर रहे हैं इसको हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। यतीम ट्रस्ट बेमिना ने कोरोना जैसी महामारी से चल रही लड़ाई में अपना सहयोग दिया है। इसके तहत उन्होंने उपराज्यपाल राहत कोष में 10 लाख रुपए की राशि का योगदान दिया। वहीं ट्रस्ट के चेयरमैन मोइन ने कहा कि हर एक को इस महामारी से लड़ने में अपना योगदान देना चाहिए ताकि इस महामारी से निजात मिल सके। लिहाजा हमने एक मुत्तफ़क़ फैसले के तहत एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ता किया, उनके साथ हमने मशवरा किया और हमने अपना ताउन उनके सामने रखा। इस सिलसिले में हमने उन्हें 10 लाख रुपए का चेक भी बतौरी अतिया पेश किया और हमने उनसे कहा कि ये पैसा आप मुतासिरीन में तकसीम कर सकते हैं उनकी इमदाद के लिए। खुदा का शुक्र है कि उन्होंने ये पैसा जो है ये रेड क्रॉस फंड में जमा किया और हमारे पास इस वक्त मुकम्मल फहरिस्त मौजूद है कि जिन मुतासिरीन की मदद इस पैसे के जरिए की गई उनमें से कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं, कुछ डायलिसिस पेशेंट्स हैं। इस सहयोग के लिए ADC श्रीनगर मोहम्मद हनीफ ने ट्रस्ट की सराहना की। ऐसे भी अदालत थे, ऐसे भी होटल थे जो खुद ही आए और बोला कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। उसी सिलसिले में जैसे हमारा यतीम खाना बेमिना का है, बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने जितनी मदद अपनी तरीके से कर सकते थे कर ली, हमने बिल्कुल ले लिया, डोनेशन ले लिया और अपने पूरे यतीम खाने को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। आज के दिन में भी वहां पे लोग रह रहे हैं जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, और वहां इतना अच्छा सिस्टम भी है कि अगर कोई बुक्स भी पढ़ना चाहे तो बुक्स का भी, रिक्रिएशन का भी, और बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से उन्होंने अपनी फैसिलिटी को हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया जो हम यूज में इस वक्त रखे थे। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए महिला मोर्चा की अध्यक्ष संजीता डोगरा ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेशों में बहुत बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। उसी कड़ी में महिला मोर्चा की बहुत बड़ी रैली 18 तारीख को होने जा रही है, जिससे लोग फेसबुक के माध्यम से लाइव देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सभी प्रदेशों में एक बहुत बड़ी रैलियां होने जा रही हैं। तो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से 18 तारीख को एक बहुत बड़ी विशाल रैली होगी जो कि फेसबुक पे लाइव चलेगी। उसी सिलसिले में, उसी की तैयारी में हम सभी प्रदेश की बहनें यहाँ पे आ जाई हैं। तो आज से ही हमने एक संकल्प भी लिया है कि हमने विदेशी चीजों का कोई इस्तेमाल नहीं करना, स्वदेशी चीजें ही हम इस्तेमाल भी करेंगे, बाकियों को भी अवेयर करेंगे कि वही इस्तेमाल करेंगे। और साथ में हमें एक पैम्पलेट दिया गया है जिसमें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बहनों के लिए क्या क्या किया है वो, और फेस कवर और एक सैनिटाइजर। आइए अब चलते चलते नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर।
जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्के बादल छाए रहेंगे। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अब मुझे रवि शर्मा को दें इजाजत, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।